फिर तुम इन बातों को मानोगे। तो तेरा शरीर तेरा नहीं परमेश्वर का मंदिर है। जो परमेश्वर का मंदिर है तो फिर उसको घोषणा करो। फिर आप जब परमेश्वर का मंदिर है, देखिए जब तक लाइट जल रही है अंधेरा हो सकता है क्या? तो अगर अंधेरा है तो उसका लाइट नहीं है। आमीन, ठीक है ना। कुछ समय जब अय्यूब के लिए क्या कहेंगे कि भाई अय्यूब के पास बीमारी आई तो क्या वहां तो अंधेरा आ गया था, तो क्या वह रोशनी नहीं थी? कुछ समय के लिए प्रभु ने अपना हाथ हटा लिया, कुछ समय के लिए। ठीक है, जा तू कर ले जो करना है, पर उसके प्राणों को मत छूना। दर्द दे दे, दुख दे दे, मुसीबत जो तू करना चाहता है उसने बड़े से बड़ा। और वो कह रहा है कि मनुष्य अपने प्राण के लिए अपने प्राण की सब कुछ दे देता है। इसलिए उसने क्या, अपने शरीर के लिए मुझे हानि को सब कुछ दे देता है। उसने क्या किया? उसी पर हमला किया। लिखा है कि वो राख पर बैठ गया और एक टिकरा लेकर के खुजाने लगा। इतना दुखी हुआ, लोग भी आकर के बोलने लगे, कहते हैं कि उसको कि जरूर तूने कोई पाप किया है, परमेश्वर की दृष्टि में तूने कोई पाप किया है। अगर ऐसा भी है तो परमेश्वर के समीप बैठ करके बोले, माफ करेगा। बाप है वो माफ कर देगा। आमीन, वो माफ कर देगा। जो अपने अपराधों को मान लेता और छोड़ भी देता, उस पर दया की जाएगी। तो मान लीजिएगा, दया मांग लीजिएगा। उसके कोड़ी खाने चंगे हो चुके हैं, कोड़ी शुद्ध हो गया, ठीक है ना। मेरा शरीर मेरा परमेश्वर का मंदिर है और हम क्रूस की कथा पर विश्वास करने वाले हैं। इसलिए उद्धार हमारा है, आशीष हमारी, चंगाई हमारी है, बरकत हमारी है। यीशु मसीह के नाम में मैं फिर कहना चाहता हूँ, अगर किसी के साथ कोई ऐसी किसी के साथ कोई दर्द था, प्रॉब्लम थी, यीशु मसीह के नाम में आपको कहना चाहता हूँ, आप चेक कीजिएगा, अपने दर्द को चेक कीजिएगा और कहिएगा, प्रभु अगर आप कुछ समय के लिए इसलिए मुझसे दूर हो गए हैं कि एक इम्तिहान है, मैं खरा निकलूंगा तो सोने की तरह चमकूंगा और फिर वो सब में 2 गुना आशीष को पालूंगा। यदि ऐसा है, हालेलुया, उसको रखिएगा। आमीन। चेक कर सकते, जितने ऑनलाइन सुन, जितने मोबाइल पे सुन रहे हैं, जितने ऑनलाइन सुन रहे हैं, जितने भवन में आप चेक कर सकते हैं। कहीं समझ में मैं ना मरूंगा वरन जीवित रहूंगा और यहोवा के कामों का वर्णन करता रहूंगा। चेक करिएगा, मैं कह रहा हूं यीशु के नाम में। कोई श्राप मेरा हिस्सा नहीं है, बीमारी मेरा हिस्सा नहीं है, लाचारी मेरा हिस्सा नहीं, कोई रोग मेरा हिस्सा नहीं। मैं रोग मुक्त हूँ, मैं आशीषित हूँ, मैं बरकत पाया हुआ हूँ, मैं परमेश्वर का मंदिर हूँ और परमेश्वर का आत्मा मुझ में वास करता है। और मेरे इतना ही नहीं बल्कि उसने कहा जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले, वो जब बीमारों पर हाथ रखेंगे तो बीमार चंगे हो जाएंगे। हालेलुया। कौन करेगा? पॉप जॉन, बिशप, पादरी, एल्डर, नहीं, विश्वास करने वाला। अब वो कोड़ी ने विश्वास किया, उसका कोड़ शुद्ध हो गया। अब ये भी प्रचार करने लगा होगा। ये एक समय तक कोड़ी था, अब ये लोगों के लिए प्रार्थना करता हुआ, लोगों को शुद्ध करता हुआ कि यीशु मसीह के नाम में तमाम लाइलाज बीमारियां भी जाती है। मैं फिर कह रहा हूँ, मैं यीशु मसीह के नाम में कह रहा हूँ, जितने सुन रहे हैं, अगर किसी का कोई प्रॉब्लम थी, हाथ रखिए अपने सीने पर, हाथ रखिए अपने सर पर और घोषणा करें, मैं ना मरूंगा वरन जीवित रहूंगा। घोषणा कीजिएगा यीशु मसीह के नाम में। कहीं यीशु मसीह के नाम में, मेरा शरीर मेरा नहीं, परमेश्वर का मंदिर है, परमेश्वर का आत्मा मेरे भीतर वास करता है। हम क्रूस की कथा पर विश्वास करने वाले लोग हैं और मसीह में की गई मेहनत व्यर्थ नहीं जाती है। हम दृढ़ थे, हैं, अटल हैं, हमेशा रहेंगे, हम कभी भी नहीं गिरेंगे। क्योंकि धर्मी 7 बार गिर जाए, वो गिर सकता है, हो सकता है, लेकिन तो भी उठ खड़ा हो जाएगा। मैं ना मरूंगा वरन जीवित रहूंगा। जो यहोवा की बाट जोते हैं वो नया बल प्राप्त करते जाएंगे। वो उकाबों के नाय उड़ेंगे, वो चलेंगे, थकेंगे नहीं, उड़ेंगे, दौड़ेंगे, गिरेंगे नहीं। मैं यहोवा
की योजना में हूँ, मैं परमेश्वर की योजना में हूँ। घोषणा करें, डांटे अपनी बीमारियों को अगर लग रही है, डांटे दर्द को, प्रॉब्लम को, सीने में, पेट में, किसी भी हिस्से में है, किसी भी हिस्से में कान बंद है, कुछ भी प्रॉब्लम है, खोले यीशु मसीह के नाम में। कान खोले यीशु मसीह के नाम में। जुबान में कोई प्रॉब्लम है, क्लियर हो रही है। आंखों में कोई प्रॉब्लम है, यीशु मसीह के नाम में आप स्वच्छ साफ सुथरा देखने जा रहे हैं, यीशु मसीह के नाम में। किसी भी प्रकार का रोग क्यों ना हो, जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे थे उनमें से एक भी तुम पर ना भेजूंगा। मैं यहोवा तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ। इसकी आपको समझ में आ गया? परमेश्वर ने कहा है हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, ओके यशाया ठीक है मैं, और कहा है ठीक है, लेकिन उसने उसी परमेश्वर को जिसने यशाया को भेजा उसी से डायरेक्ट बात की और कहने लगा, तू मेरे जीवन को जानता है कि मैं तेरे समीप कैसा चलता आया हूँ। आप भी कह सकते हैं, अगर गलती हुई है तो माफी मांग लीजिए, और यदि अच्छा चल रहे थे तो आप कहिए प्रभु मैं तेरा चुना हुआ हूं, तेरे वायदे मेरे जीवन में पूरे होंगे, ये तूने कहा। यीशु मसीह के नाम में तमाम गड़बड़ी का आत्मा मिटे, तमाम अंधकार की शक्ति मिटे, तमाम रोग जाए छोड़ करके आप लोगों को, और आप सेव नहीं रहेंगे, नहीं रहेंगे यीशु मसीह के नाम में। आप गवाही के साथ वापस लौट रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। मैं आशीष देता हूँ हर एक को, मैं ना मरूंगा वरन जीत रहूंगा और यहोवा के कामों का वर्णन करता रहूंगा। तू विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा यीशु मसीह के नाम में। यीशु मसीह के नाम में आमीन।